धन्ना जाट थे, कथा लोग सुने होंगे। धन्ना जाट कोई प्रवचन सुना रहा था कि भगवान तीर्थ जाते हैं, पत्थर में भी गिरधर गोपाल का दर्शन हो जाता है, पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। और भगवान की पूजा कराना है तो कोई भाई तो कहे आचार्य जी से गए तो कहे महाराज ये भगवान की मूर्ति हमें पधराना है, कैसे पधराई जाए? तो कहे कि मूर्ति तो ये नहीं देंगे, दूसरी खरीदा। कहे यही मूर्ति दे दो। कहे अरे भगवान किसी दूसरे को थोड़ी दी जाते हैं, भगवान का सौदा थोड़ी किया जाता है। कहे भगवान को मनवा लो। कहे भगवान कहे कैसे? कहे मूर्ति से बनते हैं, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, इसके बाद भगवान की प्रतिष्ठा होती है। कहे पत्थर से ही भगवान होते हैं। कहे जब पत्थर से भगवान होते तो कोई टेंशन की बात नहीं। धन्ना जाट खेती करते थे बेचारे, उन्होंने अपने घर के खेत में ले गए तो इतनी बड़ी चट्टान रख दिया। कहे आओ गिरधर गोपाल जी विराजो, और विराजो ही नहीं वहां रख दिए। और धर्मपत्नी को बताते हैं कि जाओ 56 भोग बनाओ। 56 भोग देवी जी ने लगातार बनाना शुरू कर दिया। नहलाए धुलाए पंचामृत से उस चट्टान को खूब स्नान कराया। स्नान कराने के बाद धन्ना जाट ने कहा प्रभु भोग लगाओ। भोग लगाना शुरू कर दिया। प्रभु ये भी पालो, ये कचौड़ी है, ये हलवा है, ये मालपुआ है, ये नुक्ती है, ये पुआ है, ये जलेबी है, ये रसमलाई है, ये वो गाजर का हलवा है, ये मूंग का हलवा है, फलाना है, ढिकाना आदि आदि, ये कड़ी है, ये चावल है, ये नुक्ती है, साहब ये खाजा है, तो ये कमरखी है, प्रभु आप खा लो। प्रभु बड़े भाव के साथ निवेदन करके अच्छा प्रभु आपको हम तो जाट हैं, छाछ खिलाता हूँ प्रभु। अच्छा भोजन गर्म हो गया, ठंडा हो गया होगा प्रभु, अब गर्म करके फिर ला। देवी जी को बोलते हैं जाओ गर्म करके लेके आओ। फिर बेचारी गर्मा करके भोजन बनाते हैं, पति पत्नी दोनों लगे हैं सेवा। अब देखिए भक्ति में इतनी पात्रता नहीं है कि भगवान दर्शन दे पाए भक्ति में, क्योंकि वो अभी तत्काल में ही भक्ति में प्रवेश किया है। लेकिन वो अल्पज्ञ है, केवल कुछ नहीं जानता, मूढ़ भक्त है, भगवान को जानना चाहता है। भगवान है तो पत्थर से दर्शन मुझे देंगे, बस उसके दिमाग में केवल एक चीज बैठ गया कि प्रभु हो तो दर्शन दोगे। गया दिन भर खिलाया, नहीं खाए भगवान, रात में खिलाने लगा, फिर भी बना कर खिला, उसको फेंक देते, फिर दूसरा पात्र से बना कर। तीसरे दिन लगा, धन्ना जाट का प्रभु जब तक आप खाओगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, आपको खाना पड़ेगा। श्याम सुंदर गिरधर गोपाल राधिका जिसे कहते हैं, किशोरी जी बताओ इसकी उतनी पात्रता तो नहीं है, लेकिन भक्ति तो इसकी निचोड़ में आ गई है। क्या करें, जितनी पात्रता है उतना ही करते हैं। सुबह हो गई, अब धन्ना जाट फिर से ठाकुर जी के लिए नाश्ता बना करके लाते हैं। भगवान पालो आप, भगवान पालो। तो किशोरी जी को भगवान ने कहा क्या किया जाए? किशोरी जी ने कहा हाथ बढ़ा करके, बस इतनी पात्रता है तो पूरा दर्शन मत दो, हाथ निकालो और खा लो। तो जैसे भगवान ने हाथ निकाला, ओहो भगवान दिख गए, भगवान का हाथ दिख गया। धन्ना जाट ने पकड़ लिया, प्रभु इसको भी पाओ, प्रभु इसको भी पाओ। अब भगवान कहे किशोरी जी ये तो हाथ पकड़ लिए। कहे तब कहे तो खींचे, कहे हाँ खींचो। अब भाई साहब धन्ना जाट और पति जाट बुद्धि, ठेठ बुद्धि और पहलवान शरीर, धन्ना ने लगाया हाथ प्रभु जी का, आ जाओ प्रभु बाहर, अब तो भोग लगाना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु आपको बाहर आना पड़ेगा। अब धर्म पत्नी से कहते अरे सुनो और लाओ कुछ भोग लगाओ, प्रभु को पाना पड़ेगा। प्रभु आओ आओ आपका स्वागत है। वो जाट बुद्धि लगा के खींचा। भगवान ने कहा किशोरी जी मैं थका जा रहा हूँ, थोड़ा हाथ लगाओ पीछे से, थोड़ा सा बल दो, हम तो बाहर जा रहे हैं। तो जैसे किशोरी जी को ठाकुर जी ने बुलाया, उसने भी अपने पत्नी को बोला अरे सुनो पीछे से पकड़ो, भगवान भगे जा रहे हैं। पकड़ के खींचा, एक बार धन्ना जाट बुद्धि लगाया, पैर चट्टान में पकड़ के खींचा, राधा माधव बाहर आके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगत के वश में है।